अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यंगस्टर न्यूज़ और मैं हूं आपका क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद सलीम कुरैई, जो कि इस वक्त मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट रहीमर खान में, एक उसके छोटे से गांव मियाँ वाली कुरैशिया में, जो कि मुसलसल ये 2 साल से ज़मीन गैर आबाद पड़ी थी पहले, और इसे जैसे आबाद करने के लिए ये ज़मीन मोहम्मद पहलवान खान कुरैई की है। और इसे आबाद करने के लिए जैसे उन्होंने कार्रवाई शुरू की आबाद करने के लिए, चौदीवारी निकालने लगे, तो अजमल जो हैं मुखालिफ पार्टी उन्होंने धमकियां दी वगैरह। और हमारे साथ पहलवान साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आपकी कितनी ज़मीन है और कब से आप ये सिलसिला आपका चल रहा है। सलाम वालेकुम सलाम जनाब, गुजारिश है कि मेरी दीवार एक बेंदी की मेरे को आ तो रोको रुकावट की तकरीबन झूठा केस किया गया भणीजे को केस कराया जैसा इतना मकसद है कि हिसाब किताब उन्होंने किले नंबर 14 की जमीन किले नंबर 9 रौला उन्हें तो घर है जो नहर के पार है। मेरे नाल कोई इमदाद नहीं करते, मेरे को आमदन हथों में रेंदे 2 नंबर धंधा करें इनका कारोबार है। मैं तो अगू जनाब आला माल खोल लेने फसल का उजाड़ा करने DPO साहब को मैं दरखास्त लीती है, जज साहब को लिखा तो वीर जी हुकूमत मेरा साथ नहीं देंदी, अल्लाह वास्ते दी अपील है मेरे नाल मेहरबानी करें ताउन करें मेरे नाल इमदाद की वजह। DPO दे हर पास सरदार रशीद का सपोर्ट करेंगे, गुलाम गांव उसका सरदार वो सपोर्ट करेंगे, बाहरों बाकी जड़े इन्हें 2 नंबर लोग हैं वो इन्हें सपोर्ट करें। सरदार गुलाम गांव उसका हाथ का फैसला लिखा है, उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। 1 तक काला मैं किए 1 तक कोई मेरी दरखास्त कोई नहीं सुनो, दरखास्त मेरे को मैं सारा रिकॉर्ड मौजूद जनाब को दिखा सकता। मतलब कि ये आपकी जो पुलिस है, मुताल्लिका थाना है, ये आपकी बिल्कुल नहीं सुन रहे साहब को दरखास्त दी है, हाल ही SHO साहब ने ऐसा को नहीं सजा, कोई ऐसा वारदात नहीं सुनी। मैं कल भी थाने गया कि भाई हाँ मेरे को दरखास्त रख गई, उन्हें मेरी दरखास्त नहीं रखी, उन्हें क्या ऐसा दरखास्त हमसे ऐसा बात देते हूँ नहीं टाइम तक ना मेरे को सजे ना कोई फैसला काल दीते हूँ दे बारे कोई मेरे नाल उन्हें गाल नहीं की, मेरे को खतरा ही नहीं दे। उन्होंने घर नहर दे पार मौजा सिकंदराबाद दे। जो मतलब जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है उसका नाम क्या है और वो क्या करता है, उसको कौन पीछे से सपोर्ट कर रहा है? नाज़रीन, आपने जाना है कि DPO साहब भी इनकी मदद नहीं कर रहे। जेड़ा गुलाम गांव लिखा हुआ फैसला कि जेड़ा फरीक जम्मा बंदी का रिकॉर्ड गिनते हमसे जायदाद हकदार हो सके तो आके वो मैं दरखास्त जनाब को प्रभाव तो दे सकता कि भाई कोई इन्हें हल नहीं कटे, ना हुकूमत ने कटे, ना सरदार ने, ना कहीं ने कटे। नाज़रीन, आपने जाना है कि इसके पास प्रूफ भी है, जो पहलवान साहब हमारे पास साथ खड़े थे, इनकी ज़मीन है, इनके पास प्रूफ भी है, केस चलते रहे कोर्ट में, केस भी पहलवान साहब जीतते हैं। हमारी दीगर आला हुकाम से SHO DPO और दीगर आला हुकाम से अपील है कि इनकी मदद की जाए और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और जब भी ये दीवार निकालना चाहते हैं तो इनका कहना है कि ये आ जाते हैं मुझे धमकी देने के लिए, धमकाने के लिए। तो जब आप दीवार निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं आपके साथ? लड़ाई करने के आ जाते हैं कि भाई दीवार रोक दियो, साढ़े इतनी ज़मीन है, ये वो है, सब कहने के डर से मार देसूँ। असा डर को DPO पुत्र होंगे से वापस थी तो पीछे से आवेंदे से कि भाई हाँ ठीक है वाला हूँ फैसला चलते रहे जेल हुकूमत साथ नहीं देंदी असा केड़े पासे वञूं। DPO पुत्र सब मारण वास्ते आवेंदे, औरतां जवान कट्ठे थी ते आवेंदे, असा दीवार हथ पेंदे से मिनट कर दें सब आते हिरासत कर दें सको असा डर को पीछे ते टीम दे भी अल्लाह ना करे असा को मार दें जिवें आधे खड़े जड़े आ वेंदे ना सब पीछे ते हर वापस हटते आ वेंदे से। नाज़रीन, आपने जाना है कि इनको अपनी जान का भी खतरा है और इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।